Hi friends, this is your Chatterbox Juhi and you guys are watching BTV युवा क्योंकि ये ज़माना है वी दी यंगस्टर्स का। एक टाइम था जब मेरी मम्मी चाहती थी कि मुझे डॉक्टर बनाए, बट इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि यार डॉक्टर बनाना है, पैसा बहुत लगेगा, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा रहेगा, बहुत परेशानियाँ होती हैं, बच्चे को सही गाइडेंस अगर नहीं मिलता है, प्रॉपर सुपरविज़न नहीं किया जाता है तो सिर्फ साल बर्बाद होते हैं, बाकी बच्चे को कुछ मिलता नहीं है। ये सारी चीज़ों से परेशानियाँ तो बहुत होती है। जब आप करियर मेडिकल में सोचते हैं, डेडिकेशन की बहुत ज़रूरत है, हार्डवर्क की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसका इंस्टीट्यूट उस काबिल ना बना दे उसे कि वो ये सारी मेडिकल एग्ज़ाम्स जो हैं वो झट यूँ पार कर ले। और आज मैं एक ऐसी ही टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स जो अभी 10th में है, जो मेडिकल में जाना चाहते हैं या फिर आगे ले चुके हैं मेडिकल के लिए सब्जेक्ट्स, बट फिर भी कंफ्यूज है कि अब क्या करना है। सिर्फ एक ही लाइन है हमारे लिए, दो ही लाइन है कि बहुत सारा एरियाज़ हैं हमारे लिए कवर करने के। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ मेडी ग्रुप। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ मेरे शो पे। देन फर्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू इज़ कि इज़ दैट साइंस, इज़ दैट मेडिकल फील्ड सो हार्ड? नॉट एट ऑल, आई वुड से। देखिए क्या होता है कि हमारे कहीं ना कहीं सोसाइटी की एक बड़ी अजीब सी बात है। जब एक बच्चा 10th के बाद में क्लास 11 के लिए प्लान कर रहा होता है एंड दे आर एवर थिंकिंग फॉर दी मेडिकल, तो मैंने कई बार बच्चों से शेयर किया हुआ है इन द मोर देन द 12 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। अरे भाई 5 साल 8 साल 10 साल लग जाते हैं। MBBS में नहीं हुआ तो फिर तो आपकी लाइफ में शायद कुछ हो ही नहीं सकता। तो दीज आर द सम काइंड ऑफ द मिथ, ये शायद जो सोसाइटी में प्रिवेल हो रहा है। एंड आई होप सो कि हमें एक बड़ी स्टैंडिंग लेने की ज़रूरत है। जब बच्चा जो खास करके 10th में है, आई वुड से कि शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फेस है, जब वो अपने पेरेंट के साथ में बैठ कर अपने पूरे करियर को प्लान कर रहा होता है। लाइक जैसा कि आप जानते हैं, वी आर नॉट जस्ट अ कोचिंग क्लास एंड रीजन बिंग एट द ब्रांड कॉर्पोरेट जिसका नाम है मेडी ग्रुप, जिसमें हम लोग की 2 बड़ी कंपनीज हैं और एक NGO है। द फर्स्ट वर्टिकल दैट इज़ एजुकेशनल वर्टिकल, दैट इज़ मेडिको शेपर्स इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पूरे इंडिया में एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को जो मेडिकल में आगे बढ़ना चाहते हैं क्लास 11 से लेकर के प्लेसमेंट तक की तैयारी कराता है। तो रीज़न बिंग आज हम चाहेंगे कि बच्चों के मन में जो भी ऐसे डाउट हैं, जो कि और पेरेंट्स के भी मन में डाउट हैं, जो वो शोल्डर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि हम उस फील्ड में अगर जा रहे हैं, जहाँ पहला सपना देख रहे हैं, तो दैट शुड बी क्रिएटिंग ऑफ, वो उसके ऊपर बात करना चाहिए। सेकेंडली, सेंस हमारा हेल्थ केयर वर्टिकल दैट इज़ मेडी पॉलीक्लिनिक, जो कि आज जैसा आप जानते हैं पूरे MP में सबसे बड़ा पॉलीक्लिनिक है एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। तो आज हमने बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज के पैरेलल सिस्टम को बनाने की कोशिश की है। जैसा आप जानते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज के साथ में एक हॉस्पिटल जुड़ा होता है, तो कॉलेज की जगह वी आर हैविंग द मेडिको शिप इंस्टीट्यूट और वहीं हॉस्पिटल की जगह मेडी पॉलीक्लिनिक। तो ना केवल बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बल्कि एज अ प्रैक्टिशनर डॉक्टर जब हम उन्हें बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को फर्स्ट डे से मेडिकल सेक्टर जिसमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच और बच्चे को क्लिनिकल गाइडेंस यहाँ पे जनरेट हो पाता है। एंड वंस इवन दे कंप्लीट द फाइनल ईयर, वी प्रोवाइड अ प्लेसमेंट एज वेल। तो आज आप नोटिस करें, हमारी बातचीत केवल महज 1 या 2 साल के लिए नहीं है। रीज़न में क्योंकि हम बच्चों को भीड़ में खड़ा करना नहीं जानते। आज आप नोटिस करें, मैं कई बार बीते सालों के एक्सपीरियंस में पेरेंट के साथ में डिस्कस किया कि एज ए पेरेंट बच्चे के लिए हमारी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं जो शायद जीवन में कभी ख़त्म ना हो। लेकिन जब करियर का प्रश्न आता है तो शायद उस करियर के रिस्पेक्ट में पेरेंट अपनी ज़िम्मेदारी तब कंप्लीट मान लेते हैं जब उनका बच्चा सही जगह पे प्लेस हो जाए। शायद वो एज ए डॉक्टर अपना क्लिनिक गवर्न कर रहा हो, हॉस्पिटल गवर्न कर रहा हो, या किसी बड़े हॉस्पिटल में उसका जॉब लग जाए। तो मेडी ग्रुप इज टेकन दी इनिशिएटिव, हमने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है जिसमें जब बच्चा 10th के बाद 11th में मेडिकल की दुनिया में प्लान कर रहा है, तो वी आर टेकिंग बेस्ट ऑफ केयर ऑफ दोज ऑफ द पीपल फ्रॉम क्लास 11 टिल द प्लेसमेंट। तो ये पेरेंट के साथ हमारी एक जवाबदारी होगी जो कि हम साथ में शोल्डर करेंगे। तो दिस इज द वे। सर, ये जो कॉन्सेप्ट है 11 से प्लेसमेंट, मैंने आज तक इतने सारे इंस्टीट्यूट्स देखे हैं, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस देखे हैं, दे आर ओनली कंसर्न्ड विद द सब्जेक्ट्स एंड 2 या 3 साल का जो कोर्स वो देते हैं, बस उतना ही उनकी जवाबदारी होती है कि वो करवाना है, और उसके बाद बच्चा लगे नहीं लगे दैट इज़ नॉट देयर इश्यूज़। बट आपके यहाँ पे 11 से प्लेसमेंट तक का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसे आया दिमाग में एंड हाउ डज इट वर्कड आउट? बच्चों को कितनी इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? श्योरली मैम, एक बहुत बड़ा प्रश्न है और शायद मैं कहूँगा कि मेडी ग्रुप में पहला कदम रखने के बाद हर पर्सन का शायद ये पहला प्रश्न होता है। देखिए, आई जस्ट स्टार्ट विद इवन आज से कुछ सालों पहले, जब एज अ बीइंग अ डॉक्टर, एज अ बीइंग अ टीचर, दिमाग में एक द्वंद्व था कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है या फिर मुझे पेशेंट को देखना है। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं दोज आर टर्निंग टूवर्ड्स द एकेडमिक।
अब कई बार ये हुआ कि लाइक आज आप एक इंदौर की अगर हम बात कर लें, कुछ बहुत सारे आम कोचिंग क्लासेस होते हैं, रूटीन ट्यूशन क्लासेस होती हैं, इवन यू कैन फाइंड सम ऑफ द पीपल जिनके पास मेडिकल की डिग्री है, बट आप नोटिस करेंगे जिन्होंने 10 या 12 साल में शायद सर्दी खांसी बुखार का भी एक पेशेंट ना देखा हो, आई डोंट थिंक सो पर्सनली, और शायद आप भी एग्री करेंगे कि वो उस फील्ड के साथ जस्टिस नहीं कर पाए। और रीज़न बिंग 10 या 12 साल तक अगर आप केवल एक ही डोमेन में हैं, मान लीजिए आप एकेडमिक में हैं, तो आप बच्चे को वो क्लिनिकल चीज़ें चाह करके भी नहीं सिखा पाएंगे। से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आप ही से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के डिस्कस करना चाहूँ। आपने आज से 10 साल पहले मान लीजिए रोटी बनाना सीखा, आपकी मम्मा ने आपको सिखाया कि बेटा ये रोटी बढ़िया सी अपने को बनानी है, और आपने कहा कि अब मम्मा मेरे पास टाइम नहीं है, 10-12 साल तक आपने ना बनाया, तो मुझे बताएं कि आप रोटी बना पाएंगे? नॉट एट ऑल। तो मुझे बताएं कि अगर रोटी बनाने जैसी छोटी चीज़ हम पूछ सकते हैं, तो आई थिंक सो इन पर्सन की मेडिकल का जो नॉलेज होता है अपार समंदर है। अगर हम उसे 10-12 साल से पीछे आ जाते हैं तो शायद बच्चों को चाह करके भी हम एकेडमिक के साथ वो क्लिनिकल अप्रोच ना दे पाएँ। तो बीइंग एज आई हैड बी पर्सन इज अ स्टूडेंट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, तो द आइडिया विच वॉज क्लिक्ड इन द माइंड कि मेडिकल कॉलेज के साथ आपने नोटिस किया होगा एक हॉस्पिटल जुड़ा होता है। वहीं अगर आप दूसरी ओर इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई भी दूसरे प्रोफेशनल कॉलेज की बात करें, यू विल नेवर फाइंड एसोसिएटेड कंपनी, कोई कंपनी वहाँ जुड़ी नहीं होती है। तो मेडिकल कॉलेज का सिस्टम अपने आप में एक संपूर्ण सिस्टम कहा जाता है। बच्चों को ना केवल वहाँ पढ़ाया जाता है, बल्कि जब उन्हीं के टीचर्स पेशेंट को देख रहे तो उनको सिखाया भी जाता है। आई गॉट दिस पॉइंट इन द माइंड सेटअप एंड दी स्टार्टेड टू वर्क इट ऑन। इस पर हमने बाय द ईयर 2008 वर्क करना शुरू करा, और वही आज एक कारण है कि अंडर द ब्रांड टाइटल ऑफ मेडी ग्रुप हमने हॉस्पिटल की जगह मेडी पॉली क्लिनिक को फॉर्मुलेट किया, ताकि हम वो क्लिनिकल गाइडेंस ना केवल खुद ले पाएँ, बल्कि बच्चों को भी हमारे मेडिको शेपर इंस्टीट्यूट में जब बच्चा आता है तो उनको साथ में वो ट्रेन कर पाए, वो अपना एक्सपीरियंस जो है उनके साथ में शेयर कर पाए। अब आपका प्रश्न होगा ऐसा आखिर क्यों? देखिए, आज हम नोटिस करें जब एक बच्चा 10 से 11 की तरफ मूव करता है, आप पाएंगे कि 80% स्टूडेंट जो कि 10 से 11 में मेडिकल की तरफ अपना झुकाव रखते हैं, इंक्लिनेशन रखते हैं, उनके पेरेंट कभी मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करते। कितनी अजीब बात है। आज साहब नोटिस करें कि एक आम कोचिंग क्लासेस में जब भी आप मान लीजिए कहीं 1000 बच्चे पढ़ते हैं, 50 से या 100 बच्चे एट द मैक्स साइड, मान लीजिए 50 बच्चा सिलेक्ट होता है, आप पाएंगे उन 50 में से भी 80% स्टूडेंट वो होते हैं जिनके मम्मी पापा पहले से डॉक्टर हैं। तो मैम आज मुझे बताएं, जिस बच्चे ने पैदा होते से ये सपना देखा है कि साहब मुझे डॉक्टर बनना है, जिसके मम्मी पापा हर दिन उसे गाइड करने को तैयार है कि बेटा तो देखिए तुम्हें तो इसी फील्ड में जाना है, और चूंकि हम उस फील्ड से हैं तो हम तुम्हें गाइड कर देंगे, तो आप भी मुझे बताएं कि ऐसे बच्चों को आप और हम पढ़ा करके क्या कर सकते हैं? वो तो ऑलरेडी उस फील्ड में जाएगा। सपोर्ट सिस्टम की, गाइडेंस की रिक्वायरमेंट शायद उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट के लिए है जो पहली बार एक सपना देख रहे हैं। आज एक पेरेंट के सेक्रीफाइस की मैं बात करूं, शायद वो ज़िंदगी भर ख़त्म ना होंगे बच्चे के लिए, लेकिन जब वो पहली बार वो 11th के दौरान अपने पूरे जीवन का सेक्रीफाइस करके, एंड यू हैड आई होप सीन कि तकरीबन 70% पेरेंट तो एक कोचिंग क्लास के एडमिशन के लिए जब वो फीस वहाँ पर जमा करते हैं वो प्रोविडेंट फंड से आता है। मतलब आप समझ रहे हैं, वो अपने जीवन के सहेजे हुई चीज़ों को उनके बच्चे के लिए देना चाहता है, उस बच्चे के फ्यूचर के लिए देना चाहता है। बट आज नोटिस करें कि बच्चा आज वहाँ पे 50, 100 या 200 बच्चों की भीड़ के अंदर शामिल हो जाता है। मेडिको शेपर्स इंस्टीट्यूट में हमने इसी बात को ध्यान में रखा कि सिंस इट इज़ अ मेडिकल कॉलेज पैरेलल सिस्टम, जैसा हमने पहले भी कहा, तो हमने उसी हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन किया। आज हमने अपने हर स्ट्रीम में, ना केवल 11 से प्लेसमेंट तक का जो पूरा हमारा डिवीज़न है, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वी कॉल द प्री मेडिकल डिवीजन, जिसमें 11, 12 और ड्रॉपर के स्टूडेंट को प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द स्कूल एंड दैट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चों को प्रिपेयर कराया जाता है। फिर यही बच्चे जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो वी कवर द 6 स्ट्रीम, MBBS, BDS, BMS, BHMS, BPT और BOMS स्टूडेंट ने एक्सक्लूसिवली केवल मेडिकल के ही बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक ना केवल मेडिकल कॉलेज के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, बट साथ ही जब उनके टीचर्स पेशेंट को देख रहे हैं तो आपने उस क्लिनिकल एक्सपीरियंस को भी बच्चों के साथ में शेयर कर रहे हैं। देखिए, आज हम नोटिस करें, कई बार हम देखते हैं कि एक कोचिंग क्लास में जब बच्चा 11, 12 की अपनी प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो वी हैड सीन कि उन्हें शायद पहले दिन से 2 शब्द बताए जाते हैं, MBBS, अगर ये नहीं हुआ तो BDS, दैट्स इट। आज अब मुझे बताएं, देखिए ये तो बड़ा एक सिंपल सा कंसर्न है, और आई वुड से इवन द गैम्बल है कि हज़ारों लाखों बच्चों की भीड़ के अंदर जब चंद हज़ार सीट्स होती हैं तो हो सकता है सारे बच्चे एक ही फील्ड में ना जा पाएँ, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली हैपनिंग। ऐसा तो होने भी नहीं वाला है। तो रीज़न बिंग हम बच्चों को 11th और 12th के दौरान ही ना केवल MBBS और BDS के लिए जो प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसको कि आप एम्स और AIPMT के नाम से जानते हैं, बट साथ ही वी ऑल्सो प्रिपेयर देम फॉर दिस सर्टन अल्टरनेटिव मेडिसिन कोर्सेज टू, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जो कि मध्य प्रदेश लेवल पर भी होती है, इसका नाम है PAHUNT, पाहुंट से कहा जाता है।
वी आर दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसके लिए भी बच्चों को सिक्योर करते हैं। रीज़न आई टेल यू, जैसे कि आप नाम जानते हैं प्री आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, नेचुरोपैथी टेस्ट इसे कहा जाता है। तो बच्चे इसमें डिफरेंट पैथी के कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हैं। अब हालांकि जब हम बच्चों को पहली बार ये गाइड करते हैं तो पेरेंट का एक बड़ा प्रश्न आता है कि सर हमने तो सुना है कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, फिजियोथेरेपी में ज़्यादा इतना स्कोप नहीं होता। तो दिस अ वेरी प्राइम क्वेश्चन द पीपल आर प्रेफरेबली आस्किंग। देन आई वुड लाइक टू से दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट टू दोज ऑफ द स्टूडेंट पेरेंट, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। देखिए आपको जानकर के हैरत होगी, इसी साल की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्पेशल रिपोर्ट जनरेट करी, उसका मैं व्यू लेकर के आपसे बात करना चाहूँगा। 2012-2013 में केवल आयुर्वेद और होम्योपैथ का जो मार्केट था इट वॉज मोर देन 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू गवर्नमेंट को वहाँ जनरेट हुआ। तो आज हम नोटिस करें, आज हम कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन सेइंग वेरी फ्रैंकली कि गवर्नमेंट को जब तक कुछ चीज़ पोटेंशियल नहीं दिखती वो आपके लिए आगे शायद नहीं बढ़ पाएगी। दे आर बायस टू डू इवन, आपको भी शायद यही करना होगा। तो आज हम नोटिस करें कि जब साहब वो 5,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ तो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक विभाग बनाया गया, एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसे आयुष कहा जाता है, AYUSH, दैट इज़ डिपार्टमेंट फॉर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आप पाएंगे इन 5 डिफरेंट कोर्सेज के लिए ही प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करते हुए बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। आपको इवन एक गवर्नमेंट रिपोर्ट मैं और शेयर करना चाहूँगा। इसी साल कुछ नए फंड सैंक्शन किए गए, जैसे आपको एक दिल्ली का केस ज़रूर याद होगा कि निर्भया कांड के बिहाफ पर निर्भया फंड बनाया गया फॉर द वुमेन सिक्योरिटी। एग्जैक्टली मैम, तो वुमेन सिक्योरिटी के पर्पज से। तो ऐसे ही आयुर्वेद और होम्योपैथ के मार्केट को बढ़ता हुआ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर देख करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1069 करोड़ का एक नया फंड सैंक्शन किया है, जिससे बच्चे आयुर्वेद और होम्योपैथ या डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्सेज के अंदर आगे बढ़ करके न केवल नेशनल लेवल के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें बल्कि अपने फ्यूचर को भी बहुत ज़्यादा सिक्योर कर सकें। लाइक इवन इन दिस मंथ एट द इनिशियल लेवल आई वॉज ऑन टूर द UAE एंड द मॉरिशस। तो आज चूँकि आज हम नोटिस कर सकते हैं कि कई बार बहुत सारे कोचिंग क्लासेस की तरफ से बताया जाता है कि वी आर गिविंग यू द नेशनल लेवल एक्सपोजर बाय द टीम ऑफ द फैकल्टी। बड़ी अजीब सी बात है, कई बार पेरेंट्स का कहना होता है एंड द फीडबैक दैट दे पीपल आर गिविंग टू अस, वही हम आपसे साथ में शेयर करना चाहेंगे। बड़ी अजीब बात है साहब कि कई बार उन इंस्टीट्यूशन के इवन द डायरेक्टर्स दोज ऑफ नॉट गोन आउटसाइड द इंदौर, खुद का शायद इंदौर से बाहर जाना नहीं हुआ, बट अगर वो कह रहे हैं कि नेशनल लेवल एक्सपोजर, आई गेस द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। अब जैसा आपने हालांकि शुरुआत में एज एक्सपोजर बताया, कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंस को हम बच्चों के साथ मैडी ग्रुप की एजुकेशनल विंग मेडिकोशिप इंस्टीट्यूट में शेयर कर पाते हैं, बिकॉज बीइंग अ डायरेक्टर पर्सनली आई हैव टॉट इन 5 स्टेट ऑफ इंडिया, given the career guide in 13 state of India, and even being a corporate group we are having the 5 global associate as well on the top of the floor, that is Dubai, Mauritius, Singapore, Malaysia and the Nepal as well। तो बच्चों के लिए हम ना केवल पढ़ा रहे हैं बल्कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड टेल यू एंड रिकलेक्ट द स्टेटमेंट कि बच्चे के लिए पेरेंट की जिम्मेदारी करियर के रिस्पेक्ट में प्लेसमेंट तक होती है, तो हम उनके साथ वो भी शेयर कर रहे हैं। जब वो फाइनल ईयर कंप्लीट करता है वी इवन प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ द प्लेसमेंट इन द मेडिकल सेक्टर एट द लोकल, नेशनल एंड इवन ऑन द इंटरनेशनल लेवल। और देखिए मैम, ये जो पूरे जॉब अपडेट्स होते हैं ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट एकेडमिक, जिसमें बच्चा किसी मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहे। सेकंड दैट इज़ अ क्लिनिकल, जिसमें हॉस्पिटल या क्लिनिक में पेशेंट को देखना चाहें। और तीसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च, जिसमें जो आज आप नोटिस करें जितनी भी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, जब भी वो नई तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करती है, मैंने दवाइयाँ लॉन्च करती हैं, तो उसके पीछे का जो रिसर्च वर्क है वो केवल डॉक्टर के सुपरविजन में होता है। आज आप नोटिस करें सिंस मेडी ग्रुप की अपनी खुद की हेल्थ केयर वर्टिकल भी है, दैट इज़ अ मेडी पॉलीक्लिनिक, जिसको आप जानते हैं ऑलरेडी वो MP का सबसे बड़ा पॉलीक्लिनिक है। तो आज हम एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी सभी तरह की फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो इंडस्ट्री के जो बेस्ट ऑफ द जॉब डेट्स होते हैं दैट वी यूज टू फॉरवर्ड टू द स्टूडेंट। और यही एक रीज़न है कि मेडिको शेपर्स इंस्टीट्यूट में हमारा जो आज एकेडमिक परफॉर्मेंस है, आज आप नोटिस करेंगे 2008 से लगातार मेडिकल की सभी स्ट्रीम में वी आर प्रोड्यूसिंग द टॉपर ईच एंड एवरी ईयर। आज कई बार आपने नोटिस किया होगा सिंस यू हैड बीन डिस्कशन विद सो मेनी पीपल इन द एजुकेशनल डोमेन, आपके काफ़ी शो मैंने खुद ने भी देखे हैं टू गेट दी बेटर एक्सपोजर कि हम उन नई चीज़ों को जानें। बट मैंने पाया शायद आपने भी एरिया ऑफ एक्सपीरियंस में समअप किया होगा कि कोई भी डोमेन की हम बात करें, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कॉमर्स हो, आप पाएंगे कभी अच्छा रिजल्ट किसी एक इंस्टीट्यूट से निकला, कभी दूसरे से निकला। तो इसका क्या तर्क निकालें? इसका शायद एक ही मकसद है या एक ही कंक्लूजन हम निकाल सकें, हज़ारों बच्चों की भीड़ में कौन अच्छा बच्चा कहाँ चला गया, नोबडी कैन नोटिस। बट आज हम नोटिस करें कि
मेडिको शेपर्स इंस्टीट्यूट में 2008 से लेकर के आज तक लगातार मेडिकल की सभी स्ट्रीम में टॉपर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इसका शायद एक ही मतलब है कि ना केवल बच्चे पे पर्सनल गाइडेंस है, बच्चे का जस्ट आगे विज़न उसका जो मेडिकल फील्ड में जाने का है, उसकी वो क्लिनिकल एक्सपोजर है, और जो मन की सबसे बड़ी संतुष्टि है कि जब हम अपना कोई भी कोर्स कंप्लीट करें दे कैन अश्योर देयर प्लेसमेंट एज वेल। तो दिस इज द वे ऑफ सिस्टम दैट वी आर प्रोवाइडिंग। और इस चीज़ को पर्सनली अश्योर करने के लिए आज हर बैच साइज में वी कीप जस्ट अ बैच साइज ऑफ 30 स्टूडेंट ओनली। मैं रिपीट करना चाहूँगा, केवल 30 बच्चों का बैच बनाया जाता है। रीज़न में मैडम आज नोटिस करें कि आज हज़ारों बच्चों की भीड़ के अंदर आज हमारे पास एक इतना बड़ा सिस्टम है जो प्री मेडिकल से लेकर मेडिकल कॉलेज विंग तक को लेकर चलता है, बट वी हैव मेंटेन दिस हायर सिस्टम ऑफ एकेडमिक। आज 50 या 100 बच्चों की भीड़ में आज अपने बच्चों को भीड़ में शामिल करना चाह रहे हैं। आप खुद नोटिस करें, एज ए टीचर आप भी अगर किसी क्लास में जाएं, आपको लगता है 1.5 घंटे की क्लास में आप 50वें बच्चे से उसका नाम भी पूछ पाएंगे? नॉट अ पॉसिबल केस। आपको वहाँ नॉलेज डिलीवर करना है तो कम से कम ये लॉन्ग टर्म जो एक बच्चे के साथ आपका एक जुड़ाव है, तो उसमें आपको बच्चे से कंसर्न होने के लिए एक लिमिटेड बैच साइज बनानी होगी। देखिए आप इसको ऐसे समझें, जब आप एक एज ए डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं तो आपने नोटिस किया कि आप एक साथ 500 पेशेंट नहीं देखते। यू जस्ट कम आउट विद ना केवल 50 पेशेंट देखते हैं, आप एक पेशेंट को देखते हैं ताकि आप उसको पर्सनली अंडरस्टैंड कर पाएँ। हमारे सिस्टम की यही खास बात है कि जब हम पेशेंट को देख रहे हैं, हम स्टूडेंट को उनमें एक लर्निंग कैपेबिलिटी जनरेट कराते हैं। और बच्चे के लिए ज़रूरी होगा कि अगर हम 30 स्टूडेंट बैच साइज में वर्क कर रहे हैं तभी बच्चे को पर्सनल रिकमेंडेशन यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। तो सर ये बात तो मैं कहना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। आपने जिस हिसाब से बोला, मैं इतने सारे सवाल थे सब समअप करके सर ने मुझे एक ही बार में सब कुछ बता दिया। बट इतना एक्सपीरियंस आपका हो गया, आपने इतने सारे स्टेट्स में पढ़ाया है, अलग अलग टाइप के बच्चे हर स्टेट में मिलते हैं। आप फिर अगर आंध्र प्रदेश की बात ले लीजिए, यूपी की, कहीं मेहनती बच्चे भी होते हैं। बट क्या मेडिको शेपर्स इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड वो इंस्टीट्यूट है जो एक एवरेज बच्चे को भी एक बहुत अच्छा स्टूडेंट में तब्दील करके उसका ब्राइट फ्यूचर बना सकता है? क्योंकि ब्राइट तो ऑलरेडी ब्राइट ही है। परफेक्ट मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने। इवन आई वुड सिंसियरली सेइंग कि शायद ये बहुत अच्छे प्रश्नों में से एक प्रश्न है जो काफ़ी बार मुझे बीते 12 सालों में मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से, इवन पेरेंट्स की तरफ से पूछा गया। देखिए कुछ 2 दिन पहले की बात है, एक मैडम आई एंड शी वाज वन ऑफ द पेरेंट ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट जो कि इंदौर के काफ़ी बड़े स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ता था। एंड मैडम खुद जो थी वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी। तो उन्होंने जब पहले पूरी काउंसलिंग सुनी तो उसके बाद उन्हें लगा कि सर ये मेरे लिए फाइनल चॉइस है वैसे तो मुझे लगता है, बट आप मुझे बताएं कि एक लाइन में कि मैं दुनिया के या इंदौर की ही मैं बात कर लूँ, सारे इंस्टीट्यूशन को छोड़ करके मुझे मेडिको शेपर्स ज्वाइन करना है, मुझे आप बस एक स्टेटमेंट बताएं। तो मैंने कहा श्योरली मैम, आई विल जस्ट ट्राई माई लेवल बेस्ट, बिकॉज आज इस सिस्टम को बनाते दौरान 11 से लेकर प्लेसमेंट तक की सारी जवाबदारी तो हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, बट फिर भी एक लाइन में शायद वाकई में कोई इंपॉर्टेंट बात होगी जिससे एक एवरेज बच्चा भी कहीं ना कहीं अपने जो अचीवमेंट है वहाँ तक वो पहुँच जाएगा। मैडम आज हम नोटिस करें इंदौर के तमाम इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं या कोचिंग क्लासेस की हम बात करते हैं, आई वुड सिंसियरली से आई हेट दिस वर्ड दैट इज़ अ कोचिंग क्लास। द रीज़न मीन ये बच्चे को शायद एक भीड़ में जमा कर देता है। इट इज़ अ सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन विच इज़ नेम्ड एज अ मेडिको शेपर इंस्टीट्यूट, जिसके नाम में आप खास बात नोटिस करें, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के नाम को अगर नोटिस करें तो नाम से आपको ये पता नहीं चल पाएगा वो किस कोर्स के लिए पढ़ाते हैं। हर चीज़ को जब शुरुआत की जाती है तो उसके पीछे की फील होती है, मोटो होता है, और आप क्या करना चाहते हैं सोशल एस्पेक्ट पे ये भी चीज़ें क्लियर होती हैं। आज आप मेडी ग्रुप की बात करें, ग्रुप विच इज़ नेम्ड आफ्टर मेडी ग्रुप, माने मेडिकल के लिए हम सब कुछ सोचना चाहते हैं, वो पहले दिन से कह रहा है। इंस्टीट्यूशन की बात करें हमारे एजुकेशन वर्टिकल की, मेडिको शेपर्स इंस्टीट्यूट, वो पहले दिन से एक स्टैंडिंग ले रहा है। दुनिया में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो मेडिकल की फील्ड में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, हमारा इंस्टीट्यूशन नाम से उसे कह रहा है मेडिको शेपर्स, हमारा काम ही है उसे मेडिकल की फील्ड के लिए शेप करना। तो आई वुड से कि दिस इज द ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर नॉट ओनली द ब्राइट स्टूडेंट बट फॉर द एवरेज स्टूडेंट एज वेल, कि अगर वो इंस्टीट्यूशन में आ रहा है तो 11 से लेकर के प्लेसमेंट तक की उसकी सक्सेस अश्योर्ड हो जाती है, 100% अश्योरमेंट ऑफ देयर प्लेसमेंट टू। दिस इज द पॉइंट। आई थिंक इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मैंने तो आज तक किसी को ये बोलते हुए नहीं सुना कि आप अगर 11th में अपना भविष्य सोच रहे हैं कि कहाँ ले जाना है, मेडिकल में जाना है और कोई विजन नहीं है आपके पास, तो आई थिंक यहाँ पे आपको मेडिको शेपर्स इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड में एक विजन तो मिलेगा ही कि आपको ये करना है, साथ में उस विजन को किस तरीके से आपको इनिशियलाइज करके आगे बढ़ना है और उसके साथ कैसे आपको डील करना है
है अपने करियर में, ये भी आपको सिखाया जाएगा। और इतने कॉन्फिडेंस से सर ने बोला है, अगर मैं मेडिकल की स्टूडेंट होती या मैं 10th में होती तो आई वुड हैव कम टू योर इंस्टीट्यूट, बिकॉज दैट इज़ सो गुड यू सेड। सर लास्ट में जाते जाते, वो सारे बच्चे जो अभी 10th में हैं या फिर मेडिकल में हैं पर वो सेटिस्फाइड नहीं है बाय व्हाट दे आर गेटिंग, तो उनको आप क्या एक राय, मैसेज या कुछ भी कहना चाहेंगे? परफेक्टली, देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको शायद हम चाह करके भी, एक समय की ड्यूरेशन होती है जिसको शायद संभव नहीं कर पाएंगे, बट आपने एक बच्चों को जैसे ऑलरेडी एक सबसे बहुत सही बात कही कि कहीं ना कहीं उस विज़न को लेने के लिए देखिए काउंसलिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट आई वुड से कि जैसे मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ, एंड इवन सॉरी टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन टू यू, आप मुझे बताएं आपको लगता है क्या है कि हिंदुस्तान की 125 करोड़ की आबादी में कितने टीचर्स हैं? व्हाट डू यू से? 125 करोड़ की आबादी में आई थिंक सो 5-6 करोड़ टीचर्स होंगे। ओके, आई जस्ट आंसर इट, आई गेस इट इज़ नॉट अ करेक्ट मैम, सॉरी टू से, बट मुझे ऐसा लगता है मेरे अनुभव में 125 करोड़। एंड नाउ आई होप यू विल बी शॉकिंग कि सर 125 करोड़ की जनता में 125 करोड़ लोग टीचर्स कैसे बन सकते हैं? आई जस्ट सिंसियरली से, देखिए अपने हिंदुस्तान में सलाह बड़ी मुफ्त मिलती है, राइट? तो साहब होता है क्या कि हर कोई टीचर प्रिटेंड टू बी अ टीचर। नाउ व्हाट नीड अ बॉटम लाइन पॉइंट इज कि देखिए आज बच्चे के लिए जब हम अपने करियर के लिए प्लान कर रहे हैं, मैं बच्चों से अपील करना चाहूँगा, किसी अनइन्फॉर्म टीचर, किसी एक ऐसे अनगाइडेड टीचर, अनएक्सपीरियंस टीचर से बच्चा अपने सजेशन ना ले जिसकी उसकी लाइफ यहाँ कहीं ना कहीं पूरी तरह से चेंज हो जाए। आज से कुछ समय पहले व्हेन आई वाज इन इवन दुबई, जैसे मैंने आपको बताया, वाज ऑन टू टू यूएई, तो वहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक बड़े अहम मुद्दे पर बात की गई, जो कि शायद अभी ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है। और तो काफ़ी आज रिलेटिव नहीं है पॉइंट हमारा, बट फिर मैं आपसे रिलेट करना चाहूँगा। बात हो रही है ब्रेन ड्रेन की। ब्रेन ड्रेन का मतलब, लोग कहते हैं कि साहब बड़ी हर कंट्रीज परेशान है साहब, कि आज अगर मान लीजिए मैं इंडिया का एग्जांपल लूँ, आज हमारे बेस्ट इंजीनियरिंग एक्सीलेंस की बात करें तो आप कहेंगे आईटीज़, मैं मेडिकल की बात करूँ आप कहेंगे एम्स, मैं मैनेजमेंट की बात करूँ आप कहेंगे आईएम। लेकिन आज हम नोटिस करें सब कंट्री परेशान है साहब, बच्चा यहाँ पढ़ता है जा करके दूसरी कंट्री को कंट्रीब्यूट करने लग जाता है, ब्रेन डेवलप यहाँ हुआ और बाहर चला गया, दैट इज़ सो कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। बट मैंने शायद वहाँ एक ऐसा एक्सपीरियंस अपना उनसे शेयर किया, सभी की निगाहें वहीं पर टिक गई। अब सबको शुरुआत में ऐसा लगा कि सर आप ये शायद गलत बोल रहे हैं, बट उन्होंने जब उसका एक्सप्लेनेशन सुना तो इट वाज वेरी आई कैचर दैट आई एक्सपीरियंस विद यू नाउ, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। मैंने उनको कहा कि सर आज हम गल्फ़ कंट्री में बैठे हुए हैं, मान लीजिए गल्फ़ कंट्री की बात करें, आप नोटिस किया होगा उनके पास ऑयल है, अब ये एक तरह का रिसोर्स है, अब उतना ऑयल जितना उनके पास है वो खुद भी यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो वो हमें देते हैं, दुनिया को देते हैं, खरीदते बेचते हैं, सो कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स। डोंट यू थिंक सो कि जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, वो एक तरह का रिसोर्स है? मान लीजिए बच्चा एक कंट्री की जगह दूसरी कंट्री में चला जाता है, बट दे कैन एवर कॉन्ट्रीब्यूट। आज हम नोटिस करें हैं, आज पूरी दुनिया में हर इंसान सुबह अपने घर से निकलता है, ऑफिस जाता है, कंट्रीब्यूट करना है घर के लिए, घर में नहीं करता, घर में बाहर निकल के घर के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो आप बाहर जाके भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट मैंने उन्हें कहा, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैंने उनसे शेयर किया, आई वुड से कि 10th क्लास होती है जहाँ पे होता है ब्रेन ड्रेन। जब आपने जीवन में एक सपना देखा, आपको कंट्रीब्यूट करना था किसी एक फील्ड के अंदर, बट आप नोटिस करें आपको तो किसी ने बता दिया साहब मेडिकल में टाइम बहुत लगता है, एमबीबीएस नहीं मिला, एमबीबीएस में नहीं मिला तो दुनिया के सारे कोर्सेज में अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो पाते। आई वुड सिंसियरली से कि शायद इन सारे प्रश्नों के जवाब के लिए 2 ऑप्शन आपके पास हैं जो बेटर लेवल पे हम जनरेट कर पाएंगे। पहला, भी हम्बली इनवाइट यू विथ योर पेरेंट्स। सभी बच्चों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपके पेरेंट के साथ आप एक बार यहाँ विजिट करें, वी विल डेफिनेटली हैव द डिटेल वर्ड टॉक। समय की कोई बंदिश नहीं होगी, आपके मन का जो हर प्रश्न है उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। सेकेंडली, अगर कई बार बेटा ऐसा होता है कि मम्मी पापा जो हैं वो अपने ऑफिस से टाइम पहली बार में नहीं निकाल पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार फिर क्या काउंसलिंग होगी, फिर वही शायद एक रूटीन कोचिंग क्लास की तरह हमारा जो है वो अटेंडेंस सिस्टम बताया जाएगा, टेली कॉलिंग सिस्टम बताया जाएगा, विच इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल वे। हमने एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, दैट इज़ मेडिको शेपर्स इंस्टीट्यूट। एक जैसे आप कीवर्ड यूट्यूब में डाल करके देखेंगे, यू विल डेफिनेटली फाइंड अ स्पेशल डॉक्यूमेंट्री ऑफ 20 मिनट सेशन, जिसमें आपके जो मन के और भी प्रश्न हो सकते हैं और जिसके जो जवाब मुझे बीते 12 सालों में लगे हैं, कहीं ना कहीं हमने उसमें फॉर्मुलेट करने की कोशिश करी है। बिकॉज हमारा विज़न केवल एक है, कोई भी बच्चा जो मेडिकल की तरफ अपना झुकाव रखता हो वो आने वाले समय में उस फील्ड को कंट्रीब्यूट करने से पीछे ना रह जाए। और रीज़न मैं इसको बड़ा सिंसियरली कहना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते हैं
आज हमारे इस मेडिग्रुप ब्रांड टाइटल में 2 कंपनीज़ के साथ जो एनजीओ है, एनजीओ विच इज़ सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ विंग, जिसमें हमने काफ़ी सारी तरह की एक्टिविटीज़ वर्कआउट की हुई है और हम एक स्पेशल थॉट पे जो गवर्नमेंट का एक प्रॉब्लम है उस पर वर्क कर रहे हैं। आपको शायद जानकर के हैरत होगी मैम, 125 करोड़ की आबादी में हर साल हम केवल 50,000 डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज आप नोटिस करें 125 करोड़ की आबादी, तो क्या केवल 50,000 डॉक्टर से काम चल जाएगा? नॉट ऑल। आपको जानकर कह रहे हो तो कि गवर्नमेंट की अगेन स्टैटिस्टिक रिपोर्ट की बात करें, 1800 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 1000 लोगों पर एक की है। इसका केवल एक कारण हो पा रहा है मैम, 10th क्लास में एक बच्चा अपने पेरेंट के साथ बैठ के जब करियर को प्लान कर रहा होता है, हर दिन वो अखबार उठाता है, उसे IIT JEE कोचिंग इंस्टीट्यूट या सो कॉल्ड डिफरेंट इस तरह के मिमिक इंस्टीट्यूशन के एडवर्टीजमेंट मिल जाते हैं, जिससे कि बच्चा डेटोरिएट हो जाता है, उसके मेंटल लेवल पर एक क्लेरिफिकेशन आ जाता है और उसके सारे सपने दब करके रह जाते हैं। वी डोंट वांट टू सी एनी स्टूडेंट हु इज़ जस्ट बीइंग कॉम्प्रोमाइज इन देयर लाइफ। हम एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं जिसमें जिस बच्चे को मेडिकल से संबंधित कोई भी बात जाननी हो, वी आर हार्टली वेलकम टू देम। थैंक यू। सर एक बात तो पक्की है कि मैं आपकी फ़ैन बन गई हूँ आपकी बातें सुन सुन के, एंड दैट इज़ सो ग्रेट। अब ऐसा लगता है ना, किसी की बात सुन के मैं हूं ना वाली फीलिंग आती है। तो सर ने ऐसा कहा है कि आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है तो मेडिको शेपर्स इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड है ना, ये हमेशा याद रखना, और अपने सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। सर ने कहा है अगर आप सेशन के लिए आना चाहें, आपको कहीं डाउट है, कुछ और बातें पूछनी है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं। साथ में डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताया, वो भी आप यूट्यूब पे सर्च ज़रूर कीजिए मेडिको शेपर्स इंस्टीट्यूट के नाम से। मेडिग्रुप कॉर्पोरेट वीडियो एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री और है जिसमें आप कीवर्ड है मेडिग्रुप कॉर्पोरेट वीडियो, यू विल फाइंड होल ऑफ द डिटेल अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन नाउ, दैट इज आई वुड से मेडिग्रुप। जिसमें आप मेडिकल की तरफ आना चाहते हैं तो आपको हर वो बात पता होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, आई वुड सिंसियरली से। Well, thank you so much, sir, for joining us today in this special segment जो आपने मेडिकल स्टूडेंट्स को डेडिकेट किया है। थैंक यू सो मच, सर। माय प्लेजर। Well, on this note, ये एक आपके लिए विजन है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको ग्रैब करनी है, सुन के देख के नज़रअंदाज नहीं करना है। दिस इज़ द एक्चुअली अपॉर्चुनिटी यू हैव टू ग्रैब। ऑन दिस नोट, आपको ये मेरा शो कैसा लगा आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं feedbackyou@gmail.com पे। एंड आप कोई भी सवाल है, कोई भी मन में डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज पे भी आप पिंग कर सकते हैं और वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ हैथवे BTV युवा के पेज पे आप जाइए और अपडेटेड रहिए और अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं। वेल, ऑन दिस नोट, आपको ये सेगमेंट हमेशा दिखता रहेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे जो आपके लिए करियर में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप हमें देखते रहिए। दिस इज़ योर चैटबॉक्स जो इज साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन धीरज पगारे, बट यू गाइस कीप वॉचिंग BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द करियर ओरिएंटेड यंगस्टर्स का।